हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सब लोग? आई होप आप सब ठीक होंगे। ये है मेरा एक और नया व्लॉग जो कि आपके साथ में शेयर कर रही हूँ। तो आज है जो ये मेरा व्लॉग है, ये वेडनेसडे का व्लॉग है। बानू चली गई है स्कूल, हस्बैंड भी ऑफिस चले गए हैं और मैं हूँ सो रहा था। तो बानू का आज एग्ज़ाम था तो वो एग्ज़ाम देने गई है और मैं अपनी जो क्लीनिंग वगैरह है वो स्टार्ट कर चुकी हूँ मैं। और मीहू सो रहा था और मीहू जो मेरे साथ ही उठ गया था सुबह 6 o'clock के करीब। तो फिर वो बाद में खेला कूदा, थोड़ा सा खाया पिया, उसने ब्रेकफास्ट किया और वो फिर से सो गया। तो आज थोड़ा सा मीहू लेट सोया था, यानी कि 9:30 के करीब और 10 o'clock के करीब सोया था आई थिंक। और मतलब 9:30 तो हो ही गए थे, मैंने देख लिया था टाइम, उसके बाद मैंने टाइम नहीं देखा, उसके बाद ही सोया था, 9:30 के बाद सोया था। तो मेरा काम थोड़ा सा आज लेट हुआ था। और सबसे पहले मैंने जो अपने रूम की थोड़ी बहुत डस्टिंग वगैरह की और ये गद्दों के कवर मैंने धोए थे रात को। जिस दिन मैं आपने मेरे लास्ट वाले व्लॉग में देखा होगा कि मैं रात को कपड़े धो रही थी, तो उसी दिन मैंने ये गद्दों के कवर धोए थे और जो कि अब तक नहीं सूखे हैं क्योंकि 3 दिन से बारिश बहुत ही ज़्यादा हो रखी है और आगे भी बोल रहे हैं कि अभी ये चलेगी बारिश, आई थिंक 1 या 2 दिन और रहेगी। तो बहुत ही ज़्यादा दिक्कत हो रखी है काम करने में। और यहाँ पे मैंने गद्दों को धूप लगानी थी क्योंकि अभी विंटर्स आ जाएंगे ना, तो फिर ये वाले गद्दों को ज़्यादा धूप नहीं लगाओगी। तो क्योंकि ये भारी बहुत है, बहुत ज़्यादा भारी है, तो मुझे ये होता है कि एक बार धूप लगा के अच्छे से इनके कवर वगैरह धो के तो मैं मतलब इनको रख देती हूँ, बिछा देती हूँ सॉरी। तो फिर भी मैंने बेडशीट बिछा दी है क्योंकि फिर गंदे हो जाएंगे, बच्चे खेलते कूदते हैं। तो यहाँ पे थोड़ी बहुत डस्टिंग वगैरह कर रही हूँ मैं। ये जो सोफ़ा कम बेड है इसको भी मैंने क्लीन कर दिया है। अब इसके ऊपर मैं कवर बिछा दूँगी और इससे पहले जो बिछा हुआ था वो मैंने धो दिया है। और ये देखिए ये रूम रेडी हो चुका है। तो सोफ़ा कम बेड भी मैंने क्लीन कर दिया अच्छे से। और ये ना अलमीरा के ऊपर काफ़ी ज़्यादा गंद हो रखा था, गंद तो नहीं था, काफ़ी मतलब थोड़ी बहुत डस्टिंग वगैरह कर रही थी, तो फिर मैंने सोचा कि चलो यहाँ से भी क्लीन कर देते हैं। तो मैं एक एक चीज़ उठा के यहाँ से भी क्लीन कर रही थी अलमीरा को। और ये एक विंडो, इसको भी अच्छे से क्लीन कर लेंगे। तो अपना रूम क्लीन करने के बाद मैं आ गई थी बानू के रूम में। वैसे तो बानू का रूम क्लीन ही था, ज़्यादा गंद वगैरह नहीं था। तो वैसे ज़्यादातर अब हम मोस्टली इसी रूम में बैठते हैं, तो फिर मैं साथ के साथ जो है क्लीन करती रहती हूँ। तो उसी दिन मैंने मतलब लास्ट डे ही मैंने इस पर बेडशीट बिछाई थी। तो यहाँ पे देखिए बानू का रूम भी सेट हो चुका है, बेडशीट वगैरह मैंने अच्छे से झाड़ दी है। वैसे मैं रात को झाड़ के सोती हूँ क्योंकि अब हम इधर ही सोते हैं ना, तो रात को झाड़ लेती हूँ। तो यहाँ पे ये कुछ कपड़े पड़े थे, एक्चुअली ये चुन्नियाँ हैं और मानू को मैंने दी हुई है क्योंकि वो साड़ी वगैरह लगा के खेलती है, तो मैंने 2 चुन्नियाँ परमानेंट उसको दे रखी है। तो ये ऐसे ही पड़ी रहती है हमारे घर में और कहीं ना कहीं पे। तो उसको मैं बहुत बोलती हूँ कि बेटा ये जो चुन्नी है इसको संभाल के रखा करो, तो वो फिर भी खेलती कूदती कहीं ना कहीं घेर देती है। चलो कोई बात नहीं, बच्ची है अभी तो। अदरवाइज़ वो मेरी हर नई चुन्नी उठा के उसकी साड़ी बना लेती है, तो फिर मैंने उसको परमानेंट 2 चुन्नी दे रखी हैं। तो यहाँ के उसका जो स्टडी टेबल है यहाँ पे भी मैं थोड़ी बहुत डस्टिंग वगैरह कर दूँगी, उसकी बुक्स वगैरह सेट करके रख दूँगी। आज उसका लास्ट पेपर है, लास्ट एग्ज़ाम तो नहीं बोलूँगी, इसके बाद है उसका इंग्लिश रीडिंग का। तो यहाँ पे मौसम बहुत अच्छा हो रखा था, बारिश बहुत ज़्यादा हो रखी थी, बहुत ज़्यादा। मैं आपको दिखाती हूँ, बारिश बहुत ही ज़्यादा थी। आई थिंक सभी जगह है, मुझे जहाँ से भी मतलब पता लग रहा है कि हाँ सभी जगह, चंडीगढ़ वगैरह, पटियाले, सभी जगह बारिश बहुत ज़्यादा हो रखी है। और ये देखिए फूल खिले हुए थे थोड़े बहुत, तो काफ़ी अच्छे लग रहे थे। और एक और चीज़ दिखाऊंगी, ये वाला तो मतलब जब देखो खिले ही रहते हैं, मतलब ये वाले फूल तो हमारे घर में बहुत हैं। एक जो मैंने आपको नया प्लांट दिखाया था ना, मैंने उसके ऊपर भी फ्लावर आ रखा है। अब पता नहीं ये धूप में खिलेगा या ऐसे ही खिलेगा, पता नहीं, कुछ पता नहीं है, बट हाँ ये फूल खिलेगा ज़रूर। जब भी खिलेगा मैं आपके साथ शेयर करूँगी। तो यहाँ पे मैं कुछ प्लांट्स की वीडियो बना रही थी। तो बारिश हो रखी थी, काफ़ी अच्छे लग रहे थे ग्रीन ग्रीन से। तो ये देखिए सोफ़ा मतलब ड्राइंग रूम की कुछ हालत इस तरह हो रखी है। और ये देखिए रैक कपड़ों का अंदर ही पड़ा है। चादरें वगैरह मैंने उस दिन बहुत धोई थी, मुझे नहीं पता था कि अगले दिन भी बारिश होगी, तो मैंने चादरें वगैरह काफ़ी धोई थी उस दिन। और बस अभी ऐसी रैक पे टंगी हुई है, सूखने का नाम नहीं ले रही हैं। और बस तो यहीं पे पड़ा था रैक, तो देखते हैं कब तक सूखते हैं कपड़े।
तो यहाँ पे मैं सोफ़े वाले मतलब रूम की भी सेटिंग कर लूँगी। और ये ना कुछ प्लांट्स लगाए हैं मैंने कप में, आप देख लेना, देखे ही होंगे आपने अभी। तो एक स्पाइडर प्लांट है और एक छोटी सी मतलब वेली कहते हैं इसको, मुझे पता नहीं क्या कहते हैं, हम तो वेली कहते हैं। एक छोटा सा प्लांट लगाया है। तो यहाँ पे मैं सोफ़े के कवर वगैरह भी झाड़ लूँगी। और मुझे ना सोफ़े की गद्दियों को भी धूप लगवानी है, क्योंकि बच्चे यहाँ पे खेलते कूदते हैं, गंद वगैरह भी डालते हैं, मतलब कुछ ना कुछ गिरा देते हैं, तो इनको भी धूप लगानी ज़रूरी है। तो मैं देख रही हूँ कि कब धूप निकले और मैं कब लगाऊँ धूप। तो चलो, जब भी निकलेगी तभी धूप लगवा लेंगे। पता क्या होता है कि विंटर्स में ना हमारे जो बाहर आंगन है, बेड़ है, उसमें धूप नहीं आती है, गर्मियों में आती है। तो मुझे ये है कि जब तक बेड़े में धूप आ रही है, जितना हो सके उतनी चीज़ों को धूप लगवा लूँ। अदरवाइज़ फिर मुझे छत पे सामान चढ़ाना पड़ता है, तो उसमें मुझे थोड़ी सी दिक्कत आती है वहाँ ऊपर चढ़ाने में, फिर तो मेरी हालत ही ख़राब हो जाती है। तो फिर इसीलिए हस्बैंड को मैं बोल नहीं सकती हूँ, क्योंकि वो ऑफ़िस जाते हैं। वो सुबह 8:30 के करीब चले जाते हैं और फिर शाम को 6-7 बजे आते हैं। तो फिर मैं उनके ऊपर भी कुछ काम नहीं छोड़ सकती हूँ, जो काम करना है मुझे ही करना है। हाँ, कभी कभार अगर उनकी छुट्टी होती है तो फिर वो मेरी हेल्प कर देते हैं। अदरवाइज़ जो भी घर के काम है वो मैं खुद ही करती हूँ, फिर वो जैसे मर्ज़ी काम हो, जैसे मर्ज़ी करना हो, मुझे ही करने पड़ते हैं। तो बच्चों को भी संभालना, घर भी देखना, सब कुछ देखना मुझे बहुत ही ज़्यादा, कभी कभार तो बहुत ही ज़्यादा दिक्कत आ जाती है, बट क्या करें, करना तो है ही। तो यहाँ पे डस्टिंग वगैरह करने के बाद मैं सीधा आ गई हूँ क्लीनिंग पे। और मीहू सो रहा था, तो फिर मुझे ये था कि जितना हो सके उतना काम जो है मैं अपना फिनिश कर लूँ। और मैं झाड़ू पोछा करने लग गई थी फटाफट से। तो यही होता है बच्चों के साथ, जब वो सो रहे होते हैं तो हम मदर्स को यही होता है कि अपना जितना हो सके ज़्यादा से ज़्यादा काम फिनिश कर ले। तो ये मतलब हमारे पास एक गोल्डन चांस की तरह होता है कि ये भी कर ले, वो भी कर ले, या फिर कुछ टाइम अपने लिए निकाले। वैसे बहुत ही कम होता है अपने लिए टाइम निकालना, बहुत ही ज़्यादा कम। मतलब अपने बारे में सोचना अभी तो बिल्कुल ही इम्पॉसिबल है अपने बारे में सोचना। अदरवाइज़ तो बच्चों में, हस्बैंड में और घर में ही जो हमारी लाइफ है वो निकलती रहती है, सॉरी। तो यहाँ पे मैं अपने रूम की भी मतलब झाड़ू लगा लूँगी, अपने रूम में भी झाड़ू लगा लूँगी। तो बच्चों के साथ काम करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, और ख़ासकर मीहू जैसे बच्चों के साथ, जब तक वो स्कूल नहीं जाता या खुद से अभी खाना पीना स्टार्ट नहीं करता है। वैसे तो वो खा लेता है, बट हाँ, जैसे बानू की एज तक नहीं, एज का नहीं हो जाता तब तक तो ऐसे ही रहेगा उसके साथ। क्योंकि पहले भी मैंने ये जो मेरे ये सिचुएशन है ये मेरे साथ हो चुकी है बानू के साथ, और मुझे लगता है कि सभी मदर के साथ ऐसा ही होता होगा। मतलब अकेले बच्चों को संभालना, और मैंने देखा है कि कईयों के तो 2-2 3-3 होते हैं, तो पता नहीं वो कैसे संभालती होंगी। मेरे लिए तो ये एक ही संभालना मुश्किल हो जाता है। तो मतलब एक हिम्मत चाहिए होती है बच्चों को भी संभालना, घर का काम करना, और फिर बीच बीच में अपने लिए थोड़ा सा टाइम निकालना। तो बहुत ही ज़्यादा इम्पॉसिबल चीज़ें होती हैं, बट कैसे भी हमें मैनेज करना पड़ता है, और सभी मदर्स करती होंगी। तो हैट्स ऑफ ऑल दी मदर्स, और हमारी मदर्स को भी, जो मतलब हम सोचते हैं कि यार कैसे हमारी मदर्स करती थी इतना कुछ। तो यहाँ पे मैं मतलब क्लीनिंग वगैरह करने के बाद मीहू उठ गया था, और मेरे जो अभी किचन में बर्तन काफ़ी ज़्यादा पड़े थे धोने के लिए। बानू आ गई थी, बानू भी आज 12 o'clock आ गई थी, थोड़ा जल्दी आ गई थी। तो यहाँ पे मैं नहा लूँगी, मीहू को भी रेडी कर दूँगी, और इसके बाद बानू जाएगी नहाने के लिए। तो बस इसके बाद मैंने लंच वगैरह बनाया, और फिर हम लंच वगैरह करेंगे। तो यहाँ पे मैं लंच बनाने आ गई हूँ। लंच में बस फुल्के ही बनाने हैं, सब्ज़ी वगैरह हमारे पास पड़ी थी। दोपहर में वैसे तो मैं कोशिश करती हूँ कम ही बनाने की, क्योंकि फिर ज़्यादा टाइम नहीं होता है, काम बहुत होते हैं घर पे। तो
हमारा जो भी लेफ़्ट ओवर पड़ा होता है हम उसी से अपना जो लंच है वो कर लेते हैं। सिर्फ फुलके बनाने होते हैं या फिर जैसे कुछ अगर कुछ नहीं होता तो फिर मैं दलिया वगैरह बना लेती हूँ, खिचड़ी वगैरह बना लेती हूँ या कुछ और देख लेते हैं। तो मुझे ये होता है कि लंच में कुछ ईज़ी सा ही हो जाए तो ही है। तो डिनर में बन जाता है, जैसे 2 सब्ज़ियाँ बन जाती हैं, कभी कभार 1 बनती हैं। तो मोस्टली मैं डिनर में 2 ही बनाती हूँ। तो क्योंकि हमारा जो ब्रेकफ़ास्ट है और वो मतलब ब्रेकफ़ास्ट तक हमारा चल जाता है, तो कभी कभार चेंज भी हो जाता है। तो यहाँ पे मैं सीधा इवनिंग में आ चुकी हूँ, बच्चों को ट्यूशन वगैरह पढ़ाया और अभी इवनिंग का टाइम है और अभी भी बहुत ही ज़्यादा बादल हो रखे थे, बहुत ज़्यादा बारिश आई थी, इसके बाद भी बहुत बारिश हुई थी। तो यहाँ पे मैं शाम की जो चाय है वो बना रही हूँ और हस्बैंड का कॉल आया था कि वो थोड़ा सा लेट आएंगे, थोड़ा सा नहीं वैसे वो काफ़ी लेट हो गए थे, 10:30 बजे के करीब आए थे वो। और फिर मैं बस घर आ गई थी, तो फिर मैंने आके चाय वगैरह बनाई, चाय वगैरह पियेंगे, मैं और बानू ही थे, मीनू था। तो मैं चाय तो मैं और बानू ही पियेंगे आज। तो यहाँ पे मैंने दाल भी रख दिया है और मैं बनाऊंगी आज दाल, मूंगी मसरी की दाल और मिक्स वेज। और मिक्स वेज क्या था कि एक्चुअली मेरे पास थोड़ी थोड़ी सब्जियां पड़ी थी, जैसे 2 गाजरें थी और गाजर थी और थोड़ी सी बीन्स पड़ी थी और शिमला मिर्च, 1 शिमला मिर्च पड़ी थी, मतलब ऐसे ही मतलब थोड़ी थोड़ी सब्जियां पड़ी थी। तो मुझे ये था कि ये ख़राब ना हो जाए, तो फिर मैंने सबको मतलब काट के एक मिक्स वेज बना दी, तो बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनी थी और हस्बैंड को बहुत ही ज़्यादा अच्छी लगी। तो मैंने दाल और मिक्स वेज बनाई थी और बस ये देखिए मिक्स वेज, और देखने में भी बहुत ही ज़्यादा अच्छी लग रही थी और खाने में तो और भी ज़्यादा टेस्टी थी। तो हस्बैंड सुबह नाश्ते में भी लेके गए थे, सॉरी लंच बॉक्स में भी लेके गए थे और उन्होंने मुझे आकर बोला था कि ऐसे ही बनाया करो और नेक्स्ट टाइम फिर से डालना। तो यहाँ पे मैं बच्चों को भी जो उनका डिनर है वो करवा दूँगी। हस्बैंड अभी तक नहीं आए थे, वो लेट हो गए थे काफ़ी ज़्यादा, तो बच्चों को मैंने डिनर करा दिया था क्योंकि इनका जो मैं डिनर है वो 8:30 पे करा देती हूँ इनको। कभी कभार लेट हो जाता है, जैसे खेलने वगैरह लग जाते हैं। तो कैसा लगा आज का मेरा व्लॉग मुझे कमेंट करना और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।